हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, यानी मानव में जो निषेचन की क्रिया होती है वो किस तरीके से होती है। तो निषेचन आप लोग जानते होंगे कि मेल गैमेट कौन होता है? स्पर्म, यानी मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से फ्यूज होना, यानी मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवम। आप कह सकते हैं कि शुक्राणु का अंडाणु से संलयित होना या मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यानी जब स्पर्म यहां मैंने स्पर्म का स्ट्रक्चर बना के रखा है, तो स्पर्म कौन है? मेल गैमेट है। ये ओवम जो कि फीमेल गैमेट है। तो जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती कहां है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी में होती है। अंडवाहिनी जो होती है, इसीलिए इस अंडवाहिनी को निषेचन नली भी कहा जाता है। निषेचन नली, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना के रखा है मैंने, ये आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, डिटेल में बताया गया वहां पर। तो यहां आप देखिए, पहले मेल गैमेट को जान लेते हैं। मेल गैमेट क्या होता है? तो मेल गैमेट स्पर्म होता है। ये स्पर्म का स्ट्रक्चर बना हुआ है। स्पर्म के 3 भाग होते हैं। 3 कौन से 3 भाग होते हैं? पहला भाग जो होता है वो कहलाता है हेड, दूसरा भाग नेक और तीसरा भाग टेल। तो हेड जो होता है, हेड में आप देखेंगे तो जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल कहां पाया जाता है? हेड में पाया जाता है। दूसरा भाग, ये तो हेड हो गया, ये दूसरा भाग, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। दूसरा भाग नेक कहलाता है। इतना भाग नेक है, और नेक में मेनली होता है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, और इस साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? स्पर्म को एनर्जी प्रदान करते हैं या ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को क्या एनर्जी प्रदान करते हैं, स्पर्म को एनर्जी प्रदान करते हैं। तीसरा जो भाग होता है वो कहलाता है टेल यानी पुच्छ। अब टेल जो है ये स्पर्म को तैरने में हेल्प करती है। तैरने में या दौड़ने में, भागने में हेल्प करती है। अच्छा, तो ये 3 पार्ट स्पर्म के होते हैं। अच्छा, एक स्ट्रक्चर आप ये देख रहे हैं, तो ये कहलाता है एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम से एक एंजाइम सेक्रेट होता है। उस एंजाइम का नाम होता है हाइलुरोनिडेज। और ये एंजाइम जो होता है हेल्प करता है कब? फर्टिलाइजेशन के समय अंडाणु में जब प्रवेश करता है ये शुक्राणु, तो उस समय ये अंडाणु को भेदने का कार्य करता है, छेदने का कार्य करता है, ताकि ये स्पर्म अंडाणु में आसानी से पहुंच जाए। तो ये तो होता है मेल गैमेट। अब हम देख लेते हैं फीमेल गैमेट को। तो फीमेल गैमेट कौन है? ओवम या अंडाणु है। अच्छा, फीमेल गैमेट जो है उसमें 2 लेयर्स पाई जाती है, 2 लेयर्स पाई जाती है। आउटर जो लेयर होती है उसे कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। ये आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो बना के रखा है ये आउटर लेयर है, इसे कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। और इसके ठीक भीतर की तरफ एक और लेयर पाई जाती है, ये जो हमने मोटी लेयर बना के रखी है, इस लेयर को कहा जाता है जोना पेलुसिडा। तो ये 2 लेयर्स होती हैं, और इसके अंदर बहुत सा प्रोटोप्लाज्म भरा होता है। इस प्रोटोप्लाज्म को ऊप्लाज्म कहा जाता है। और इसके अंदर एक थैले जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे जर्मिनल वेसिकल कहते हैं। इस जर्मिनल वेसिकल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। अच्छा, ये तो न्यूक्लियस पाया गया। अब आगे देखिए, ये अंडाणु हो गया, ये शुक्राणु हो गया। तो शुक्राणु तो मेल में बनते हैं। ये
ये हमने एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना के रखा है। तो इसके भी हम पीछे इस वीडियो बन चुकी है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ओवरी होता है, ओवरी से ये अंडाणु रिलीज होते हैं और ये रिलीज होकर कहाँ आ जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं। क्योंकि ये अंडाणु अचल होते हैं, ज्यादा चल नहीं पाते हैं, तो इसलिए ये फैलोपियन ट्यूब में ही रुक जाते हैं। फिर यहाँ वैजाइनल रास्ते से स्पर्म, यानी ये जो स्पर्म बना है, ये स्पर्म दौड़कर, जब मैथुन क्रिया होती है तो उस समय ये स्पर्म वैजाइना से दौड़ते हुए, ये इस तरीके से दौड़ते हुए कहाँ पहुंचते हैं, बहुत सारे स्पर्म एक बार के इजाकुलेशन में बहुत सारे स्पर्म यहाँ अंडाणु के पास आते हैं, यानी इस अंडाणु के पास आते हैं। और जब इस अंडाणु के पास आते हैं तो इसमें एंटर करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए आप, इस तरीके से ये शुक्राणु, बहुत सारे शुक्राणु होते हैं और इसमें एंटर करने का प्रयास करते हैं। तो जो सबसे हेल्दी शुक्राणु होता है, हेल्दी शुक्राणु जो होता है वो यहाँ देखिए आप, एक्रोसोम से एंजाइम को सेक्रेट करता है और वो एंजाइम इस अंडाणु की या इस अंडाणु की वाल को भेद देता है और इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। जब इसके अंदर देखिए, शुक्राणु का केवल हेड ही अंडाणु के अंदर प्रवेश कर पाता है, बाकी सब पार्ट बाहर ही रह जाता है। अच्छा, जब एक शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है तो अंडाणु में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे बदलाव होते हैं और फिर अन्य जो शुक्राणु होते हैं उनका प्रवेश रोक दिया जाता है। यानी एक ही शुक्राणु फर्टिलाइजेशन के लिए काफी माना जाता है। तो ये जब शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, प्रवेश करने के बाद ये इससे आकर के फ्यूज हो जाता है। तो अंडाणु और शुक्राणु दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन में अगर हम देखें तो इतना ही कहा जाता है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहा जाता है। निषेचन की क्रिया मादा के अंडवाहिनी में होती है या निषेचन नली में होती है। अच्छा, अब आप एक चीज और देखिए, फर्टिलाइजेशन अगर बात करी जाए तो 2 टाइप से होता है। एक को कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बाह्य निषेचन, और एक को कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि अंतः निषेचन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर होता है। जैसे एम्फीबियंस में आप देखते हैं, मेंढक वगैरह में आप देखते हैं, तो उनमें जो है निषेचन जो होता है वो शरीर के बाहर होता है। और इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इनसाइड द बॉडी होता है, यानी शरीर के अंदर होने वाला फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में हम लोग देखते हैं, अपने में हम लोग देखते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन होता है, उसे कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। यहाँ हमने आपको अंडाणु के बारे में बताया, शुक्राणु के बारे में बताया और फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है ये भी बताया। अब आप यहाँ देखिए कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये जाइगोट बन जाता है। कौन बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। अब ये जाइगोट कुछ दिनों बाद यहां से खिसक कर कहां आ जाता है? यूट्रस में आ जाता है, यानी गर्भाशय में आ जाता है। ये देखिए लिखा हुआ है यूट्रस, गर्भाशय में आ जाता है और गर्भाशय में आकर इस जाइगोट से एक ट्यूब जैसी रचना बनती है जो एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम क्या है? एंडोमेट्रियम जो है वो यूट्रस की वाल को कहा जाता है, गर्भाशय की दीवार को कहा जाता है एंडोमेट्रियम। तो एक नली जैसी रचना जो वो एंडोमेट्रियम से जुड़ जाती है, इस रचना को हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। इसी प्लेसेंटा के थ्रू ये जो जाइगोट है या एम्ब्रियो कह लो, ये इससे अपना न्यूट्रिशन पोषण लेता रहता है और टाइम कंप्लीट होने पर यानी लगभग 9 मंथ में ये कंप्लीट चाइल्ड बन जाता है और फिर यहाँ से जन्म लेता है। तो ये होती है फर्टिलाइजेशन क्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।